ओके, तो मिडिलवेयर के बारे में आपको बता रहा था। तो मिडिलवेयर आपके एक्चुअली क्या होते हैं? मिडिलवेयर आपके होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपका जो लारावेल की जो एप्लीकेशन है आपकी, वो आपकी किस तरह से काम करती है कि आप जब किसी भी एंड पॉइंट को जब आप हिट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने इस एंड पॉइंट को मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ गेट प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब जो गेट प्रोडक्ट्स को जब मैं यहाँ पे हिट करता हूँ तो ये क्या करता है, ये मेरे पास रिक्वेस्ट भेजता है राउट के ऊपर। राउट क्या होता है हमारे पास? राउट हमारे पास होते हैं API.php, ये हमारी एक राउट की फाइल है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास सारे होते हैं राउट्स जो कि आप यहाँ पर अलग अलग मैनेज करते हैं। अब ये जो आपके यहाँ पर राउट्स होते हैं सारे, इन राउट्स के अंदर आपके पास क्या होता है कि जब आप इन राउट्स के ऊपर जब आपकी रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुँचती है, तो इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट को आप कंट्रोलर के अंदर भेज देते हैं और कंट्रोलर के अंदर आप अपनी रिक्वेस्ट को एक्शन के अंदर आप पास कर देते हैं, ठीक है। फिर एक्शन के अंदर आप अपना सारा काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मिडिलवेयर क्या होता है? मिडिलवेयर आपका होता है कि आपकी रिक्वेस्ट को राउट पे भेजने से पहले आपके पास एक और लेयर होती है, जिस एक और मिडिलवेयर को यूज करते हुए आप अपनी एक और लेयर आप बना सकते हैं, जिसको यूज करते हुए आप राउट पर पहुंचने से पहले आप अपनी रिक्वेस्ट को वहां पर वैलिडेट कर सकते हैं, वहां पर ऑथराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिडिलवेयर कहते हैं। मिडिलवेयर हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये आपकी रिक्वेस्ट और राउट पर पहुंचने से के दरमियान का जो पार्ट है आपका, वो आपका मिडिलवेयर कहलाता है, ठीक है। अब उसके दरमियान के अंदर आप एक मिडिलवेयर आप ऐड कर सकते हैं लारावेल के अंदर, कि आपकी वो रिक्वेस्ट राउट पर पहुंचने से पहले आपकी वो मिडिलवेयर से होकर गुजरे, ठीक है। अब मिडिलवेयर आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, तो यहाँ पर हमने एक मिडिलवेयर बनाया है। मिडिलवेयर हमने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, एक हमने मिडिलवेयर यहाँ पर बनाया हुआ है ऑथ एपीआई का, ठीक है। अब ये जो ऑथ एपीआई का हमारा जो मिडिलवेयर है, अब ये ऑथ एपीआई का मिडिलवेयर हमारा क्या काम करता है, ये हमारा ये काम करता है कि जब आपकी रिक्वेस्ट गेट प्रोडक्ट्स के अंदर जब पहुंचेगी, तो इसके अंदर ये क्या करेगा, गेट प्रोडक्ट्स के राउट के अंदर जब ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी आपकी, तो इससे पहले ये इस मिडिलवेयर से होती हुई गुजरेगी, ठीक है। मतलब इस मिडिलवेयर के अंदर अगर ये सक्सेस हो जाएगी, तब ये इसके अंदर आपकी रिक्वेस्ट आएगी, अदरवाइज आपकी रिक्वेस्ट को यहीं पर आपकी रिक्वेस्ट स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इसके आगे ये नहीं बढ़ सकती। अब ये जो मिडिलवेयर आपका बना हुआ है ऑथ एपीआई का, इस मिडिलवेयर का क्या काम है? इस मिडिलवेयर का जो काम है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम यहाँ पर गेट प्रोडक्ट्स की एपीआई को हम यहाँ पर हिट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हम यहाँ पर जो गेट प्रोडक्ट्स की एपीआई को यहाँ पर हिट कर रहे हैं, अब इसको हिट करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास के, अच्छा, इस एपीआई को हिट करने के बाद आपके पास क्या होता है कि आप इसकी रिक्वेस्ट आपके पास जाती है यहाँ पर। लेकिन अगर आप एक चीज और नोटिस करें तो हम इसके साथ एक भेजते हैं बियरर टोकन ऑथराइजेशन के अंदर, ठीक है। जो आपका बियरर टोकन होता है ऑथराइजेशन के अंदर, ये बियरर टोकन आपका क्या काम करता है, ये बियरर टोकन आपका आपकी ऐप के अंदर आपकी इस वाली एपीआई को ऑथराइज करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एपीआई को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नई एपीआई बना देता हूँ, इसके अंदर मैं रख देता हूँ टेस्ट ऑथ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ, इस फंक्शन के अंदर मैं रख देता हूँ टेस्ट ऑथ विदाउट टोकन, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल एक राउट बनाया टेस्ट ऑथ के नाम से, ठीक है। अब ये टेस्ट ऑथ को मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको इस टेस्ट ऑथ को यहाँ पर कॉल करके मैं दिखा देता हूँ, जिसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, हमने यहाँ पर सिंपल अपनी एपीआई को हमने यहाँ पर सिर्फ रिक्वेस्ट रिटर्न करी, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर गेट करता हूँ, अब जब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा टेस्ट ऑथ विदाउट टोकन, ठीक है। लेकिन अच्छा, आपको यहाँ भी अभी अभी नजर आ रहा है टेस्ट ऑथ विदाउट टोकन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस राउट को, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर मूव कर दूं मिडिलवेयर ऑथ एपीआई के अंदर, तो अब ये यहाँ पर क्या करेगा, अब ये यहाँ पर मुझे दे रहा है 500 इंटरनल सर्वर एरर। अब ये कह रहा है राउट नॉट फाउंड। ये मुझे क्यों कह रहा है, ये मुझे इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने पास एक्सेप्ट मैंने यहाँ पर नहीं डाला हुआ, जो कि आपको डालना जरूरी होता है, जो कि आपकी जो कि आपके प्राइवेट राउट्स होते हैं, ठीक है। अब अभी मैंने क्या किया हुआ था, पहले मैंने अपनी इस राउट को मैंने यहाँ पर रखा हुआ था इस मिडिलवेयर से बाहर, ठीक है। इस मिडिलवेयर से बाहर मैंने अपने इस राउट को रखा हुआ था। अभी अगर मैं सेंड करता हूँ तो ये मुझे दे रहा है टेस्ट ऑथ विदाउट टोकन, ठीक है। ये मुझे सक्सेस दे रहा है, ठीक है, सक्सेस दे रहा है।
लेकिन अगर मैं इस राउट को अगर मैं इसके अंदर में यहाँ पर मूव कर दूं तो अब ये मुझे क्या देगा, अब ये मुझे देगा मैसेज, अब ये मुझे रिटर्न कर रहा है, जो कि रिटर्न कर रहा है अनऑथेंटिकेटेड, और यहाँ पर स्टेटस रिटर्न कर रहा है 401 अनऑथोराइज्ड। ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों रिटर्न कर रहा है, ये इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि इस राउट पर पहुंचने से पहले आपकी एपीआई यहीं पर फेल्ड हो गई। यहाँ पर क्यों फेल्ड हो गई, यहाँ पर ये इसलिए फेल्ड हो गई क्योंकि आपकी एपीआई जो है वो ऑथराइज्ड एपीआई नहीं है इस राउट को एक्सेस करने के लिए। अब इस राउट को एक्सेस करने के लिए आपकी एपीआई कैसे ऑथराइज होगी, वो ऑथराइज ऐसे होगी कि जो आपकी इस मिडिलवेयर की रिक्वायरमेंट है। अब इस मिडिलवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, मिडिलवेयर की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको यहाँ पर एक बियरर टोकन आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो कि आपको लॉगिन करने के बाद मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर बियरर टोकन आप ऐड करते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर बियरर टोकन आप ऐड करेंगे और अब आप यहाँ पर सेंड करेंगे, तो अभी आपके पास यहाँ पर अनऑथराइज अनऑथेंटिकेटेड आ रहा है। आप यहाँ पर इसको सेंड करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर आ रहा है सक्सेस टेस्ट ऑथ विदाउट टोकन। ठीक है, तो ये आपका मिडिलवेयर का काम होता है कि जो आपके राउट से पहले आपकी एक लेयर और आपकी ऐड हो जाती है, और उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप अपनी मजीद वैलिडेशंस को आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, अब मजीद वैलिडेशंस के यूज केसेस आपके पास क्या हो सकते हैं, जो आपके पास मजीद वैलिडेशन है उनके यूज केसेस आपके पास ये हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोफाइल डिटेल का पेज है। ठीक है, आप सॉरी आपके पास एक एडिट प्रोफाइल का पेज है, एक एडिट प्रोफाइल की एपीआई है आपकी। ठीक है, अब वो एडिट प्रोफाइल की एपीआई आपकी सिर्फ वही एडिट कर सकता है जो जिसकी उसकी जिसकी वो अगर वो खुद जिसकी प्रोफाइल है, अगर वो खुद उस एपीआई को मॉडिफाई कर रहा है, कोई और नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर है किसी और के बाद उसकी प्रोफाइल को मॉडिफाई करने का एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए कि वो प्रोफाइल एग्जैक्टली उसी बंदे की है या नहीं जिस जो उस प्रोफाइल को एडिट कर रहा है, वो चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक मिडिलवेयर आप क्रिएट कर सकते हैं। उस मिडिलवेयर से आप क्या करेंगे, उस मिडिलवेयर से आप अपनी उस एपीआई को, अपने उस यूजर को आप ऑथेंटिकेट करेंगे कि जो यूजर उसको एडिट कर रहा है उस यूजर की डिटेल और जिस प्रोफाइल को एडिट कर रहा है उसकी डिटेल सेम है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मुझे बता दें प्लीज। नहीं नहीं सर, आगे समझ में। ओके ठीक है। अच्छा ओके, अच्छा अब इसके अंदर आप मिडिलवेयर कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं, हम एक छोटा सा मिडिलवेयर यहाँ पर बनाकर देखते हैं। बहुत सिंपल सा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, बहुत सिंपल सा एक मिडिलवेयर यहाँ पर हम बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सा मिडिलवेयर हम यहाँ पर बनाते हैं जिसके अंदर हम ये करेंगे कि हम उस जो सिनेरियो मैंने आपको अभी बताया वो सिनेरियो हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि वो सिनेरियो किस तरीके से हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब मिडिलवेयर बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर एक PHP आर्टिसन कि आपको एक कमांड करनी पड़ती है। अच्छा, अगर आप ये मिडिलवेयर की अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे लारावेल के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी मिडिलवेयर आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको आपका मिडिलवेयर की कमांड्स वगैरह आपको सारी यहाँ पर भी मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो आप ये मिडिलवेयर बनाते हैं, अब मिडिलवेयर बनाने के लिए हमारे पास कमांड होती है PHP आर्टिसन मेक मिडिलवेयर। मेक मिडिलवेयर के बाद आपको यहाँ पर मिडिलवेयर का जो फॉर्मेट होता है वो आपका ये होता है कि आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल इज सेम यूजर। ठीक है, आप चाहें तो आगे मिडिलवेयर लगा सकते हैं, चाहे तो आप नहीं लगाएं, लेकिन जो लारावेल की बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि इसके अंदर आप नहीं लगाते क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो आपका मिडिलवेयर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप यहाँ पर नहीं लगाते। अगर आप यहाँ पर अपनी इसकी लारावेल की अपनी कमांड देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिडिलवेयर आखिर में आपको नाम के आगे नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप लारावेल के अंदर नहीं लगाते, लेकिन आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं एनीवेज। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ PHP आर्टिसन मेक मिडिलवेयर इज सेम यूजर। ठीक है, इस सेम यूजर आपका क्या काम करेगा, इस सेम यूजर आपका ये चेक करेगा कि जो आपकी प्रोफाइल एडिट हो रही है वो एडिट आपकी सेम यूजर एडिट कर रहा है या नहीं कर रहा। वो एडिट वो चेक करने के लिए आपने आप यहाँ पर करते हैं PHP आर्टिसन मेक मिडिलवेयर इज सेम यूजर। ठीक है, मैं यहाँ पर इस सेम यूजर का एक मिडिलवेयर क्रिएट कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक मिडिलवेयर नजर आ जाएगा इस सेम यूजर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर एक मिडिलवेयर नजर आ रहा है इस सेम यूजर के नाम से। ठीक है, अब इस मिडिलवेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस मिडिलवेयर के अंदर आपके पास यहाँ पर सिंपल क्या हुआ है, सिंपल आपके पास यहाँ पर रिटर्न नेक्स्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अब ये करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपनी कंडीशन डिफाइन करेंगे। आप अपनी कंडीशन क्या डिफाइन करेंगे,
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं इस सेम यूजर का आपको यहाँ पर ऑथ डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा, इस सेम यूजर का आपको अगर जैसे यहाँ पर ऑथ डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पर आपको मिडिलवेयर्स आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको डिफाइन करना पड़ेंगे। मिडिलवेयर आपके पास यहाँ पर किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑथ यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑथ ऑथ इंपोर्ट करने के लिए आपको पता है कि ऑथ इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर यूज के अंदर आपको इंपोर्ट करना होता है ऑथ, ठीक है। हम देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से ऑथ इंपोर्ट किया हुआ है। ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पर भी हमने अपने पास ऑथ इंपोर्ट किया हुआ है, हम सिंपल ये ऑथ की कमांड यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं ऑथ, ठीक है। अब ये ऑथ हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया। अब ये इंपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर क्या चेक करना है, हमें यहाँ पर चेक करना है कि जो यूजर हमारे राउट को एक्सेस कर रहा है वो यूजर हमारा, अच्छा, ऑथ को गेट करने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर ऑथ को गेट करने का फायदा ये होता है कि आप यहाँ पर उस यूजर की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं जो यूजर आपकी प्रोफाइल को एक्सेस कर रहा है, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका ये जो टोकन आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो इस टोकन की मदद से यहाँ पे आप ऑथ की मदद से, इस टोकन को यूज करते हुए आप यहाँ पर ऑथ की मदद से आप जो है वो अपने यूजर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो यूजर ये रिक्वेस्ट कर रहा है ये कौन यूजर है, इसकी डिटेल क्या है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम यहाँ डिफाइन करते हैं ऑथ और यहाँ पर हम यूजर निकाल लेते हैं ऑथ से, ठीक है। अब ये ऑथ से हम यहाँ पर सबसे पहले यूजर निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम इसकी हम बता देते हैं आईडी, और यहाँ पर हम इसको बता देंगे, हम यहाँ पर इसको बता देंगे कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, इस रिक्वेस्ट के अंदर जो हमारे पास यूजर आईडी आ रही है वो हमारे पास सेम है या नहीं है, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट के अंदर जो हमारी यूजर आईडी आ रही है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये यूजर आईडी सेम नहीं है, यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगा देता हूँ, और अगर ये सेम नहीं है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये रिटर्न हो जाना चाहिए रिस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पर ये हो जाना चाहिए मैसेज, मैसेज के अंदर हो जाएगा ये यूजर इज नॉट सेम। यूजर आईडी, यूजर आईडी के अंदर हमारा ये हो जाएगा कि यूजर आईडी के अंदर हम ये रिक्वेस्ट की यूजर आईडी हम यहाँ पर भेज देंगे सिर्फ चेक करने के लिए, और यूजर के अंदर हम यहाँ पर जो हमारा ऑथ यूजर है उसको हम यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है। ऑथ यूजर हमारा क्या है, ये हमारा ऑथ यूजर है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्टेटस डिफाइन कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 401 या 403। अच्छा, अभी ये आपका काम नहीं करेगा, ये आपका अभी क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ मिडिलवेयर हमने यहाँ पर बनाया है, लेकिन हमने इस मिडिलवेयर को कहीं पर हमने डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो ये मिडिलवेयर को हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। हम कैसे डिफाइन करेंगे मिडिलवेयर को, मिडिलवेयर को डिफाइन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपके पास एक फाइल होती है, आपके पास यहाँ पर एक फाइल होती है मिडिलवेयर के नाम से, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एक फाइल होती है kernel.php के नाम से, यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं अपना मिडिलवेयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है इस सेम यूजर, इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप जब इस फाइल के अंदर जाते हैं kernel.php के अंदर, तो ये फाइल आपकी होती है ऐप http और kernel.php, ठीक है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक सेक्शन होता है राउट मिडिलवेयर का। अब जो राउट मिडिलवेयर का आपका सेक्शन होता है, इस सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर अपना मिडिलवेयर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मिडिलवेयर आपका वो की होती है जो कि आप यहाँ पर जिससे आप यहाँ पर इसको कॉल करेंगे, ये की आपकी होती है जो कि आप यहाँ पर कॉल करते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपको ऑथ एपीआई यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी की डिफाइन करेंगे, यहाँ पर आप की डिफाइन करेंगे इज सेम यूजर, ठीक है। और इस सेम यूजर करने के बाद आप यहाँ पर अपने मिडिलवेयर का पाथ आप यहाँ पर बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका पाथ है ऐप http मिडिलवेयर, और मिडिलवेयर के बाद आपका जो मिडिलवेयर का नाम है वो है आपका इज सेम यूजर, ठीक है। ये आपने सिंपल यहाँ पर अपना मिडिलवेयर आपने बता दिया। ऐप http मिडिलवेयर, मिडिलवेयर के बाद आपने अपने मिडिलवेयर का नाम आपने उसकी क्लास आपने यहाँ पर बता दी। अब ये क्लास यहाँ पर बताने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, आप यहाँ पर आए अपनी एपीआई के अंदर, और एपीआई के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर जो टेस्ट ऑथ आपका है, टेस्ट ऑथ के अंदर आपने यहाँ पर बनाया फॉर एग्जांपल राउट, और यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे ग्रुप
ग्रुप डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पे अपना मिडिलवेयर डिफाइन करेंगे, ठीक है। मिडिलवेयर का नाम आपका है फॉर एग्जांपल इस सेम यूजर, ठीक है। ये नाम आपका सेम होना चाहिए जो आपने यहाँ पर kernel.php के अंदर आपने डिफाइन किया है, अदरवाइज ये फिर आपका एरर देना शुरू कर देगा, ठीक है। इस सेम यूजर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इस सेम यूजर को डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन आपका क्या होगा, फंक्शन आपका होगा इस तरीके से सेकंड पैरामीटर, ठीक है। ये फंक्शन कॉल करने के बाद आप यहाँ पर अपने राउट डिफाइन करेंगे, जो आपका राउट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका राउट है एडिट यूजर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ पर एक मिडिलवेयर बनाया और इस मिडिलवेयर के अंदर मैंने यहाँ पर एक राउट बनाया। इस राउट के अंदर मैंने बताया इस एडिट यूजर, अच्छा एडिट, यहाँ पर इसको मैंने मिडिलवेयर का नाम बताया इस सेम यूजर, ठीक है। इस सेम यूजर मेरा यहाँ पर भी सेम होगा और से इस सेम यूजर की मैंने यहाँ पर अपनी क्लास बता दी। इस सेम यूजर को यहाँ पर मैंने एज ए मिडिलवेयर यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि जब इस सेम यूजर यहाँ पर आए तो वो इसको पहले चेक करे, फिर उसके बाद वो आगे नेक्स्ट के ऊपर लेकर जाए, अदरवाइज वो आगे नेक्स्ट के ऊपर लेकर नहीं जाएगा, ठीक है। वो यहीं पर इसको ब्रेक कर देगा। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन के अंदर भी बताया था कि जब आप यहाँ पर इसको रिटर्न कर देते हैं तो फिर रिटर्न के बाद ये आगे नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं जाता, ठीक है। जबकि ये रिटर्न हमारा जो है वो इस कंडीशन के अंदर है, वो इस रिटर्न के अंदर तभी आएगा जब वो ये कंडीशन मैच करेगा, अदरवाइज वो डायरेक्टली आपको यहीं पे लेके चला जाएगा अगर वो सेम यूजर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है कि जो आपकी रिक्वेस्ट के अंदर यूजर आईडी आ रही है और जो आपकी ऑथ की यूजर आईडी है वो आपकी सेम है या नहीं है। अगर वो सेम नहीं है आपकी तो वो यहाँ पे डिफाइन कर देगा आपको मैसेज के अंदर यूजर इज नॉट सेम, और यहाँ पर आपको यूजर आईडी रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ पर आपकी ऑथ की यूजर डिटेल हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये काम करते हैं कि अब इसके अंदर हम सिंपली यहाँ पर एक एडिट यूजर की हम यहाँ पर एक एपीआई बनाते हैं। एक एपीआई हम यहाँ से हिट करते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसके अंदर मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ। अब मुझे अपना सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने स्टॉप कर दिया था सर मिडिलवेयर बनाने के लिए जी। अच्छा, यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ इसको। तो सेंड के अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है यूजर इज नॉट सेम, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्यों नजर आ रहा है, ये आपको यहाँ पर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो यूजर आईडी है वो हमने यहाँ पर भेजी हुई नल, तो यूजर आईडी हमारी मैच नहीं कर रही। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो हमारा मिडिलवेयर प्रॉपर्ली सही तरीके से हमारा मिडिलवेयर काम कर रहा है, ठीक है। तो यूजर आईडी अभी हमने वहां से भेजी नहीं है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर मिडिलवेयर के अंदर वो आया नहीं है, उसने यहीं पर हमें स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब यूजर आईडी को अगर यहाँ पर भेजते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूजर आईडी को भेजते हैं अपने पास पैरम्स के अंदर। एक चीज और मुझे आपको इसके अंदर बतानी है, पैरम्स के अंदर हम भेजते हैं यूजर आईडी। यूजर आईडी जैसे अभी जो ऑथ का यूजर है वो हमारा 3 है, लेकिन मैं 3 नहीं, मैं यहाँ पे 2 भेजता हूँ इसका एरर केस को चेक करने के लिए, ठीक है। अच्छा, पैरम्स के अंदर ये गेट करेगा, ओके, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर यूजर आईडी नजर आ रही है 2, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप इसके अंदर नोटिस करिएगा कि एक चीज आप इसमें नोटिस करिएगा कि अगर मैं यहाँ से यूजर आईडी 3 भेजता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो तब भी ये मुझसे कह रहा है यूजर इज नॉट सेम। ये क्यों कह रहा है, ये इसलिए कह रहा है आपको क्योंकि यहाँ पर जो आपकी यूजर आईडी है वो यूजर आईडी की जो आपकी वैल्यू है वो है आपकी 3, लेकिन ये जो 3 है आपका, अगर आप इसको देखें तो ये जो आपका 3 आ रहा है और ये वाला जो 3 आपका आ रहा है, ये दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर आ रहा है और ये आपका इंटीजर फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। इस वजह से ये आपकी आईडीज जो है ये आपकी स्टिल ये कह रहा है यूजर इज नॉट सेम, ठीक है। अच्छा, अब इसको रिजॉल्व करने के लिए ये आपका पीएचपी का ये आपका पीएचपी का की प्रॉब्लम है, ये लारावेल की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम नहीं है मतलब ये आपकी यहाँ पर हमने 3 यहाँ पर लगाए में, तो यहाँ पर इसकी टाइप भी यहाँ पर ये चेक कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या होता है, अच्छा अभी अगर आप यहाँ पर कहीं देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है इंटरिंग टू एडिट यूजर। इंटरिंग टू एडिट यूजर यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि अब हमने यहाँ पर
हमने यहाँ पर 2 इक्वल्स टू यहाँ पर नहीं लगाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 3 इक्वल्स टू यहाँ पर आप लगाते हैं, तो 3 इक्वल्स टू लगाने से फायदा आपको ये होता है कि इसकी टाइप भी चेक कर रहा होता है और इसकी वैल्यू भी चेक कर रहा होता है, ये 3 इक्वल्स टू आप लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर 3 इक्वल्स टू के बजाय अगर आप यहाँ पर 1 इक्वल्स टू लगाएंगे या आप यहाँ पर 2 इक्वल्स टू लगाएंगे, तो इसके अंदर ये क्या करेगा, इसके अंदर ये आपकी सिर्फ वैल्यू को चेक कर रहा होगा, उसकी टाइप चेक नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसके अंदर 3 इक्वल्स टू लगाएं। एक तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका यह है कि आप इसको यहाँ से 1 इक्वल्स टू को आप यहाँ पर रिमूव कर दें, तो इससे भी आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक इसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। इंटीजर में आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक सिंटैक्स होता है, वो होता है आपके पास INT का, ठीक है। ये INT का सिंटैक्स आप यहाँ पर लिखते हैं, तो अभी भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये आपका ये इशू यहाँ पर रिजॉल्व हो गया। तो ये जो INT का जो आपका सिंटैक्स होता है, ये आपका बहुत काम आता है समटाइम्स, क्योंकि आपके पास क्या होता है कि आप इस तरह की जब आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक कोई समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास लोकली आपके पीसी के ऊपर आपका प्रोजेक्ट सही चल रहा होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जब आप उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, तो डिप्लॉय करते वक्त आपका वो प्रोजेक्ट जो है वो नहीं चल रहा होता। उसका क्या रीजन होता है, उसका रीजन ये होता है कि ये आपका डिपेंड करता है आपके सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, क्योंकि ये जो आपका INT का फंक्शन है, ये आपका PHP 7.4 के अंदर आई गेस आया है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये INT का फंक्शन आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। अगर अदरवाइज अगर आपके सर्वर साइड के ऊपर PHP का कोई पुराना वर्जन है, तो वो आपकी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाती हैं कि लाइव पर आपके पास ये चीजें सही नहीं चल रही होती, लेकिन ये लोकल पे सही चल रही होती हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि जो आप यहाँ पर मैच कर रहे हैं चीजों को, या तो वो आपकी टाइप यहाँ पर अगर आप चेक कर रहे हैं तो वो टाइप आपकी प्रॉपरली आ रही हो, अदरवाइज आप यहाँ पर टाइप चेक नहीं करें, तो उससे ये होगा कि आपकी जो है वैल्यूज हैं वो आपकी सेम मैच हो रही होगी, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा मिडिलवेयर प्रॉपरली सही तरीके से काम कर रहा है और हम यहाँ पर इस रिस्पॉन्स के अंदर हम आ रहे हैं, ठीक है। इसकी क्योंकि हम यहाँ से सेम यूजर आईडी हम पास कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर प्रॉपरली इसके रिस्पॉन्स के अंदर हम आ रहे हैं जी। इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? नो सर। ऑल क्लियर? नहीं सर। जी सर क्लियर है, लेकिन सर मैं असाइनमेंट मैंने आपको ERD डायग्राम भेजी थी, शायद आपने चेक नहीं की। काइंडली वो चेक करके आप बता दें कि वो मैंने सही बनाई या नहीं बनाई। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, वो मैंने आपका चेक किया था, वैसे मुझे सही लग रहा था, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। वो आपने उसकी बात करें ना, आपने एक पेपर के ऊपर मुझे ड्रॉ करके आपने दिया था, जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड जी और जी जी बैंक जी का जी आपने जी दिया सर। था, वो सही लग रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम भी जी जी सर। मैंने शायद रिप्लाई भी किया था आपको, तो वो सही लग रहा था मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस उसके अंदर ये मैंने आपको शायद रिप्लाई किया था कि आप जो है ओके उसकी ओके सर। जो सर आप टेबल के कॉलम नेम्स वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं ना, वो आप स्मॉल लेटर में यूज करिएगा, वो कैपिटल में यूज मत करिएगा, क्योंकि आपने जो पेज है उसके ऊपर आपने शायद कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था जी 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 सर। फर्स्ट वर्ड, अच्छा ठीक। सर, ये इसका वो भी API तो मैं बना लूंगा इसका सर, वही बनाना है, व्यू 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 भी बनाना है इसका? व्यू भी बना लें और API भी बना लें, दोनों चीजें बना लें ताकि दोनों की प्रैक्टिस आपकी हो जाए। तो सर वो अच्छा सर, ऑथेंटिकेशन का वो बन जाएगा इसमें व्यू? जी हाँ, ऑथेंटिकेशन का व्यू आपका बन जाएगा। वो आप इसके ऑथेंटिकेशन को आप सेशन से ट्राई करेंगे ना, तो वो आपको वहां पे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेशन से सर? उसका मैं आपको बाद में एक ऑथेंटिकेशन का अलग से मैं सेशन आपको दे दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको ऑथेंटिकेशन, जैसे पासपोर्ट का मैंने आपको बताया था ना, उसी तरह से मैं सेशन का भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये? ओके ओके सर। अच्छा, इसका मैं आपको बता रहा था कि जो आपका हमें अरे मर्ज करने वाला जो इशू हमें आ रहा था, वो हमें इस वजह जी से इशू आ रहा था, क्योंकि जो आपका जो हम यहाँ पर अरे जो अपना मर्ज कर रहे थे, वो अरे हम मल्टीपल अरेज को हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ हम अरे को मर्ज कर रहे थे, ठीक है। तो जो आपका अरे पुश वाला जो आपका फंक्शन होता है, ये आपका मल्टीपल अरे के अंदर आपका एक रिकॉर्ड को मर्ज करता है। मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी ये मर्ज कर देता है, लेकिन वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को मर्ज करते वक्त ये आपका एक सेपरेट अरे उसके अंदर एक ऐड कर देता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर फ्रेंड लिस्ट के अगर मुझे यहाँ पर यूजर लिस्ट के अंदर अगर मुझे फ्रेंड लिस्ट अगर यहाँ पर मर्ज करनी है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर अब आपके पास यहाँ पर देखें, आप यूजर लिस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर एक और अरे आपके पास यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर मल्टीपल अरेज को हम यहाँ पर मर्ज नहीं करते, तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रिकॉर्ड से मुराद, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर
फ्रेंड लिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यूजर लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर एक यूजर को मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो वो हमारा सक्सेसफुली ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को आप यहाँ पर मर्ज नहीं करते हैं, आप इसके अंदर स्पेसिफिक रिकॉर्ड को मर्ज करते हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड्स को मर्ज करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं प्रॉपर्ली बताता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो आपके 3-4 फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को मर्ज करने के लिए, ठीक है। तो वो मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूँ मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप कैसे मर्ज करते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर आज के सेशन को यहाँ पे ओके एंड ओके करते सर। हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम दोबारा मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए थैंक यू सो मच। हम क्या करते हैं कि एक मैं आप लोगों से बीच में एक सेशन और मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, जिसके अंदर जो हमारा कल वाला सेशन जो हमने मिस किया है तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे बीच में, कोई शायद आज ही कल या परसों में मैं उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को उसके बारे में उसका स्केड्यूल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे आप लोगों की अवेलेबिलिटी हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के और बता दीजिएगा, तो उसके हिसाब से मैं अपना सेशन को ऑर्गेनाइज कर लूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप पे अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। जी जी सर। ओके, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। ओके, अल्लाह हाफिज।